हेलो। तो आज की वीडियो से बेसिकली हम लोग जो सॉल्यूशन चैप्टर है केमिस्ट्री का, उसको हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। शुरुआत से इसको देखेंगे और धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे। तो सॉल्यूशन चैप्टर को स्टार्ट करेंगे हम लोग। ये सभी के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, अगर आप क्लास 11th के स्टूडेंट हो, 12th के हो, या अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, या अगर आप कॉलेज के स्टूडेंट हो तब भी। तो शुरुआत से देखना है यहाँ पर को सॉल्यूशन से बेसिकली हमारे चैप्टर का नाम, यूनिट का नाम कह सकते हो। अब हमारे पास इसके अंदर हेडिंग है कि सबसे पहले सॉल्यूशंस एंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, जिसके अंदर सबसे पहले हम लोगों को पता होना चाहिए कि सॉल्यूशंस किसे कहते हैं। लेकिन सॉल्यूशंस को पढ़ने से पहले हम लोगों को थोड़ा आइडिया होना चाहिए कि मिक्सर्स क्या होते हैं, सॉल्यूशंस आखिर बनते किससे हैं। तो उन चीजों को देखने से पहले आप लोग थोड़ा सा ये देखना कि हम लोग अपने डेली लाइफ में, अपनी नॉर्मल लाइफ में हम लोग क्या देखते हैं का, प्योर सब्सटेंसेस को देखते हैं ज्यादातर, और प्योर सब्सटेंसेस भी देखते हैं और इम्प्योर सब्सटेंसेस भी देखते हैं। और जो हमारे पास सब्सटेंसेस होते हैं हमारे डेली लाइफ में, जिन जिन चीजों को हम लोग देखते हैं, प्योर हो या इम्प्योर हो, तो वो क्या हो सकती है, मिक्सर हो सकती है। अब मिक्सर क्या होता है बेसिकली, जिसमें क्या हो, दो या दो से ज्यादा प्योर सब्सटेंसेस आपस में मिक्स हुए हो। दो या दो से ज्यादा, जरूरी नहीं है दो, दो होने ही चाहिए आपस में मिक्स मिनिमम, लेकिन दो से ज्यादा भी हो सकते हैं। तो जब मोस्ट ऑफ दिस, जब मिक्सर हमारे फॉर्म होते हैं, दो या दो से ज्यादा प्योर सब्सटेंसेस जब आपस में मिक्स होते हैं, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, हम लोग मिक्सर्स बोल देंगे। क्यों बने हो, प्योर सब्सटेंसेस के आपस में मिक्स होने से जो बना, उसको हम लोगों ने मिक्सर बोल दिया अभी। और बेसिकली अब देखना, दियर यूटिलिटी टू, अब ये हमारी डेली लाइफ में कितना इंपॉर्टेंट है या कितनी इसकी हमारी डेली लाइफ में जरूरत है, वो किस पे डिपेंड करेगा कि ये बना किस किस चीजों से है, कि इसके अंदर के कंस्टिट्यूएंट क्या क्या है, ये बना किन चीजों से है, इसके पार्ट्स क्या क्या है। उस पे डिपेंड करेगा कि इसकी जरूरत हमारी लाइफ में है या ज्यादा है, कम है या नहीं है। अब देखो बेसिकली हम लोग जनरल एग्जांपल ले सकते हैं जो बहुत ज्यादा जरूरी भी है, जो बहुत ज्यादा काम की चीजें भी है। जैसे देखो, जो एयर है हमारे पास, हवा है, जो हवा क्या है, मिक्सर है अलग अलग टाइप की गैसेस का, जिसमें मेनली कौन कौन सी गैसेस प्रेजेंट होती हैं, ऑक्सीजन होती है मेनली और नाइट्रोजन। लेकिन और भी ज्यादा गैसेस उस पर प्रेजेंट होती है, लेकिन ज्यादातर नाइट्रोजन प्रेजेंट होती है और ऑक्सीजन। फिर कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, अलग अलग गैसेस अलग अलग अमाउंट में। जैसे हमारे पास वाटर है, ड्रिंकिंग वाटर, जिसको हम लोग पीते हैं, पानी, पीने का पानी, उसमें क्या होता है, स्मॉल अमाउंट में उसमें सॉल्ट भी प्रेजेंट हो सकते हैं, इनऑर्गेनिक सॉल्ट। जैसे डिफरेंट टाइप के आयन हो सकते हैं, पोटेशियम, कैल्शियम, अलग अलग टाइप के, या हो सकता है कोई एलिमेंट प्रेजेंट हो। तो जो हम पानी पी रहे हैं उसमें भी अलग अलग क्या हो सकते हैं, अलग अलग सॉल्ट हो सकते हैं, या अलग अलग सब्सटेंसेस उसमें भी हो सकते हैं, वो पूरी तरीके से प्योर नहीं है। अब देखो, जो ब्लड है हमारी बॉडी में, अगर हम लोग एनिमल्स हैं, ह्यूमन बींग्स हैं, किसी की भी बॉडी में ब्लड है, तभी उसको सरवाइव करने को नेसेसरी है। तो ब्लड के भी डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट होते हैं। अब ब्लड भी हमारा क्या है, मिक्सर है अलग अलग चीजों का। जैसे ब्लड के कंपोनेंट क्या क्या हो सकते हैं, वाटर हो सकता है, हीमोग्लोबिन हो सकता है, डब्ल्यूबीसी हो सकता है, आरबीसी हो सकता है। तो ब्लड भी हमारा अलग अलग चीजों से बन रखे हैं, तभी वो मिक्सर है। सॉल्ट हो सकते हैं ब्लड के अंदर। अब जैसे देखो और एग्जांपल, एलॉयज होते हैं। जैसे एलॉयज मतलब कि एक से ज्यादा मेटल जब आपस में मिक्स होके अलग टाइप के मेटल बना देते हैं, उसको एलॉय बोल देंगे। जैसे देखो, हमारे पास मेटल होते हैं, ब्रास होते हैं, और ब्रॉन्ज होता है, स्टेनलेस स्टील होता है, एक्सेट्रा। ये क्या है, सारे मिक्सर है हमारे। ये अलग अलग मेटल को, अलग अलग कंपोनेंट्स जो इसके मेटल होंगे, उसको अलग अलग रेशियो में जब मिक्स करा गया होगा, तब जाके एलॉयज हमारे फॉर्म हुए होंगे। अब देखो, इस चैप्टर में बेसिकली हम लोग इन सारे मिक्सर्स के अलावा हम लोग ये चीजें पढ़ेंगे कि लिक्विड सॉल्यूशंस क्या क्या होते हैं और उनकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, कि लिक्विड सॉल्यूशन बेसिकली बनेगा किससे, और लिक्विड सॉल्यूशन की क्या क्या प्रॉपर्टीज होंगी, उसके बारे में पढ़ेंगे। अब देखना है यहाँ पर को, हमारा सबसे पहले जो टॉपिक होगा मिक्सर है। अब मिक्सर हम लोगों को पता है, जब दो या दो से ज्यादा चीजें आपस में मिक्स होती हैं, तो उसको वो क्या बनाती है, मिक्सर बनाती है। लेकिन वो नॉन रिएक्टिव होनी चाहिए। व्हेन टू और मोर केमिकली वो रिएक्ट नहीं करेंगी, केमिकली नॉन रिएक्टिव सब्सटेंस आपस में मिक्स होंगी, तो वो एक नए चीज को जन्म देंगी, जिसका नाम होगा मिक्सर। जब दो या दो से ज्यादा केमिकली नॉन रिएक्टिव सब्सटेंस आपस में मिक्स होंगे, तो जो चीज फॉर्म होगी उसको क्या बोलेंगे, मिक्सर। वो आपस में रिएक्ट नहीं कर रहे, एक नया कंपोनेंट, नई चीज बना दे रहे। अब देखो, जितनी भी चीजें हम लोग डेली लाइफ में देखते हैं, जैसे एग्जांपल हम लोगों ने देखे, वो क्या है, हमारे मिक्सर के एग्जांपल है। जैसे हवा ऊपर देख दिया हम लोगों ने एग्जांपल, एयर, ब्लड हो गया, वाटर हो गया, और एयर में क्या क्या है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, और अलग अलग गैसेस, ब्लड हो गया। और क्या है, जैसे पत्थर है, पत्थर भी अलग अलग सॉल्ट से, अलग अलग एलिमेंट्स से, अलग अलग चीजों से बन रखे हैं, जो रॉक्स हैं। तो अलग अलग मिनरल्स हैं, अलग अलग सॉल्ट्स हैं उसमें। तो ये चीजें होगी।
अब जो हमारे पास बेसिकली क्या है, मिक्सर्स हैं। मिक्सर क्या होते हैं, इसको भी बेसिकली दो मेन कैटेगरी में डिवाइड करा गया है। वो है हमारे पास होमोजीनियस मिक्सर और क्या है, हेट्रोजीनियस मिक्सर दूसरा पार्ट। होमोजीनियस मिक्सर में क्या है, बेसिकली ऐसे सारे मिक्सर जिसमें क्या होगा, एक सिंगल फेज प्रेजेंट होगा, मतलब कि उसमें एक ही फेज प्रेजेंट होगा, एक सिंगल फेज प्रेजेंट है और यूनिफॉर्म है, जो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, होमोजीनियस मिक्सर। और इनकी जो प्रॉपर्टीज है वो सेम रहेंगी पूरे मिक्सर के अंदर, तो इसको क्या बोलेंगे, होमोजीनियस मिक्सर। जैसे समझ लो कि आप लोग बाजार से कोल्ड ड्रिंक लाए, तो आपको पता नहीं है कोल्ड ड्रिंक में क्या क्या मिलाया है, उसमें चीनी भी मिलाई होगी, पानी भी मिलाया होगा, और अलग अलग उसमें फ्रूट से मिलाए हो सकते हैं, अलग अलग उसमें एलिमेंट्स जो जो उसके कंपोनेंट्स होंगे वो मिलाया होगा, लेकिन आपको दिख नहीं रहे उसके। अगर आप किस किस चीज से वो बना हुआ है वो चीज देखोगे तो उसमें बहुत सारी चीजें लिखी होंगी, लेकिन वो आपको दिख नहीं रहा आंखों से, तो वो क्या है, हमारा सिंगल फेज हो गया ना। जैसे आप कोल्ड ड्रिंक लाए, मान लो कि आप पेप्सी की बोतल लाए, तो क्या है, पेप्सी की बोतल में आप लोगों को पेप्सी जो है कोल्ड ड्रिंक, उसमें आप लोगों को पता नहीं चल रहा है कि क्या है, वो आपको पूरा ब्लैक कलर का, ब्राउन कलर का वो पूरा दिख रहा है, लेकिन आपको पता नहीं चल रहा है कि वो किस किस चीजों से बना हुआ है। तो ये क्या है, हमारे होमोजीनियस मिक्सर के एग्जांपल। और इसके कंपोनेंट जो होते हैं होमोजीनियस सॉल्यूशन, और होमोजीनियस मिक्सर हमारा बेसिकली इनको हम सॉल्यूशंस भी कहते हैं। तो जितने भी टाइप के हमारे सॉल्यूशंस बनेंगे, सॉल्यूशंस जो होते हैं वो क्या होते हैं, होमोजीनियस मिक्सर के एग्जांपल होते हैं। हम लोग इनको अपनी आंखों से देख के नहीं बता सकते कि इसके अंदर क्या क्या कंपोनेंट प्रेजेंट है। अब अगर आप किसी आदमी को पेप्सी पिलाओगे गिलास में या कोल्ड ड्रिंक पिलाओगे, अब बोलोगे भाई बताओ इसमें क्या क्या चीजें मिली हुई हैं, तो वो नहीं बता पाएगा अगर उसको उसकी नॉलेज नहीं है। अब देखो एग्जांपल देख लो इसके, जैसे सॉल्ट को अगर हम लोग पानी में डिसॉल्व कर दें, सॉल्ट को अगर हम लोग पानी में डिसॉल्व कर दें, एक गिलास में सॉल्ट डिसॉल्व इन वाटर ले लो, एक गिलास में सिंपल पानी ले लो, तो किसी से भी पूछोगे वो बता नहीं पाएगा कि किसमें सॉल्ट डिसॉल्व है किसमें नहीं है, क्योंकि वो होमोजीनियस मिक्सर का एग्जांपल है। अल्कोहल डिसॉल्व्ड इन वाटर, पानी में आप लोगों ने क्या करा, अल्कोहल को डिसॉल्व कर दिया, तो आप किसी के पास ले जाओगे, एक गिलास में सिंपल पानी, एक गिलास में अल्कोहल मिला के, अगर कलरलेस अल्कोहल है, तो क्या होगा, वो डिस्टिंग्विश नहीं कर पाएगा उस पे। अब देखो हेट्रोजीनियस मिक्सर के एग्जांपल। हेट्रोजीनियस मिक्सर में क्या होता है, ऐसे सारे मिक्सर जिनमें क्या होता है, डिस्टिंक्ट फेज प्रेजेंट होगी। होमोजीनियस में एक फेज प्रेजेंट थी, लेकिन इसमें एक से ज्यादा फेज प्रेजेंट होंगी, मतलब कि एक से ज्यादा इसमें हम लोग डिवाइड कर सकते हैं सॉल्यूशंस को देख के, सॉल्यूशन को देख के कि इसके अंदर हाँ ये भी प्रेजेंट है, ये भी प्रेजेंट है, ब्रॉडली उसको क्लासिफाई कर सकते हैं। तो एक से ज्यादा फेज इसमें प्रेजेंट होगा। अब जो इसके कंपोनेंट है इसको हम लोग अपनी आंखों से देख सकते हैं या माइक्रोस्कोप की मदद से देख सकते हैं, और इन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, हेट्रोजीनियस मिक्सर को सस्पेंशंस भी बोलते हैं। एग्जाम्पल देख लो, ऑयल डिजोल्व्ड इन वाटर, तो जब तेल को अगर पानी में डिसॉल्व करोगे तो इजीली डिसॉल्व नहीं होता है, ऑयल अपनी एक अलग लेयर बना लेगा, पानी अपनी एक अलग लेयर बना लेगा। या सैंड इन वाटर, या मिट्टी को अगर पानी में डिसॉल्व कर लोगे तो सैंड क्या होता है, कुछ टाइम बाद नीचे सेटल डाउन हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा, हेट्रोजीनियस मिक्सर के एग्जाम्पल हो जाएंगे हमारे। अब देखो बेसिकली हम लोग इसको भी स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशंस, जो हमारा चैप्टर की मेन हेडिंग है। सॉल्यूशंस में बेसिकली क्या होता है, सॉल्यूशन क्या होते हैं हमारे, होमोजीनियस मिक्सर होते हैं, ये हम लोगों ने पहले भी देखा। दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस प्रेजेंट होनी चाहिए, दो कंपोनेंट तो प्रेजेंट होंगे ही, लेकिन दो से ज्यादा भी प्रेजेंट होंगे, दो तो मिनिमम होने चाहिए तभी सॉल्यूशन बनेगा। और सॉल्यूशन क्या है हमारा, होमोजीनियस मिक्सर, जो आपस में अच्छी तरीके से मिक्स हो जाते हैं। हम लोग बता नहीं सकते कि इसमें क्या क्या मिक्स हुआ है, हम लोग बता नहीं सकते हैं कि इसमें क्या क्या हम लोगों ने मिक्स करा है। तो दो सब्सटेंसेस या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस का क्या होगा, अगर मिक्सर बनाएंगे तो उसको क्या बोलेंगे, होमोजीनियस मिक्सर। जो बनेगा उसको सॉल्यूशन बोलेंगे। और होमोजीनियस मिक्सर हम लोगों ने पहले देख दिया है। और ये ऐसे समझ लो सॉल्यूशन को, अ होमोजीनियस मिक्सर ऑफ टू और मोर कंपोनेंट हुज कंपोजिशन कैन बी वेरिड विद इन सर्टेन लिमिट्स इज नोन एज सॉल्यूशन। तो ऐसे सारे होमोजीनियस मिक्सर जिसमें दो या दो से ज्यादा कंपोनेंट होंगे, एक या एक से ज्यादा उसमें क्या होंगे, उसके पार्ट्स प्रेजेंट होंगे, लेकिन क्या होगा, जिसका कंपोजिशन क्या हो सकता है, कम ज्यादा हो सकता है। जैसे जो कंपोनेंट है ना, कंपोनेंट अभी हम लोग देखेंगे सॉल्यूशन के, वो कम भी हो सकते हैं और ज्यादा भी हो सकते हैं, किसी भी सर्टेन लिमिट तक उसका कोई एक रेशियो नहीं है, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, सॉल्यूशन बोलेंगे। और बेसिकली ये चीजें देखना, सॉल्यूशन में बेसिकली क्या होता है, हम लोग सॉल्यूशन को फिल्टर नहीं कर सकते इजीली, मतलब सॉल्यूशन को इजीली हम लोग छान के उसके कंपोनेंट को अलग नहीं कर सकते इजीली। तो क्या हो जाएगा, अब सॉल्यूशन जो है हमारे वो बेसिकली इन कंडीशंस पे डिपेंड करते हैं कि सॉल्यूशंस के अंदर क्या क्या होना चाहिए। सॉल्यूशंस के अंदर ये सारी प्रॉपर्टीज होंगी, ये बेसिकली मेन एक दो प्रॉपर्टीज है, तो ये सारी प्रॉपर्टीज से हम लोग बता सकते हैं कि हाँ वो सॉल्यूशन है। जैसे देखो कौन सा सॉल्यूशन है, होमोजीनिटी की, सॉल्यूशन की होमोजीनियस नेचर कैसे है, एब्सेंस ऑफ सेटलिंग ऑफ कंपोनेंट,
जो उसके कंपोनेंट प्रेजेंट होंगे सॉल्यूशन में, सॉल्यूट या सॉल्वेंट कंपोनेंट होते हैं ब्रॉडली, तो वो क्या होंगे, सेटल नहीं होंगे नीचे आसानी से। और जो पार्टिकल का साइज होगा सॉल्यूशन में वो क्या होगा, 10⁻⁷ से 10⁻⁸ सेंटीमीटर के आसपास होगा। अब देखो एग्जाम्पल देख लो सॉल्यूशन के, बेसिकली क्या क्या हो सकता है। कॉमन सॉल्ट को अगर वाटर में डिसॉल्व कर दिया, मतलब पानी में आप लोगों ने नमक को मिला दिया या पानी में आप लोगों ने अल्कोहल को मिला दिया, तो ये क्या बन जाएंगे, हमारे सॉल्यूशन के एग्जाम्पल बन जाएंगे। आई होप कि आप लोगों को ये चीजें समझ में आई होंगी इतनी। अब इसके बाद की चीजें हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आप लोग तब तक इसको पढ़ते भी रहिएगा और साथ ही साथ अपने नोट्स भी प्रिपेयर करते रहिएगा। और थैंक यू।